दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। लहसुनिया रत्न शत्रुता का भाव रखने वाले क्रूर ग्रह केतु से संबंधित होता है, जिसके चलते यह बहुत महत्वपूर्ण व अमूल्य होता है। जातक की जन्म कुंडली में केतु की संदिग्ध व हावी स्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि उसे लहसुनिया रत्न को धारण कर लेना चाहिए। लहसुनिया एक ऐसा रत्न है जो आध्यात्मिक गुणों के लिए जाना जाता है। यह केतु के दोष को पूर्ण रूप से उसके प्रभाव से दूर करने में उसकी मदद करता है और बढ़ती ठंड के कारण शरीर में होने वाली बीमारियों को भी यह कम करता है। केतु मुख्यतः वक्री स्थिति में ही रहता है और जब कुंडली में प्रधान होकर अगर स्थित होता है तब वह अप्रत्याशित लाभ व फायदे लेकर आता है। केतु मुख्यतः दादाजी, कुष्ठ रोग, किसी चोट या किसी दुर्घटना, भाग्य व भय के मामले का संकेत देता है। इतना ही नहीं, यह ग्रह यात्रा, बच्चों व जीवन में होने वाली आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। बात करें कि यदि रासायनिक समूह की, तो लहसुनिया या संस्कृत में बैदुर्य को क्रिस बेरिल परिवार का सदस्य माना जाता है, इसलिए इसे क्रिस बेरिल कैट्स आई भी कहना गलत नहीं होगा। यह कई रंगों जैसे मटमैला पीला, भूरा, शहद की तरह भूरा, सेव की तरह हरे रंग में उपलब्ध होता है। यह रत्न अपनी चमक के लिए जाना जाता है। लहसुनिया केबोकोन रूप में कटा हुआ होता है, जिसके कारण इसके ऊपर पड़ने वाले प्रकाश एक लंबी रेखा के रूप में दिखाई देता है। इस रत्न के प्रभाव से जातक का मोह माया व विलास आदि से मन हट जाता है और वह अध्यात्म की ओर झुकने लग जाता है। केतु ग्रह जातक को अध्यात्म, अच्छे बुरे में अंतर समझाने का ज्ञान प्रदान करता है। लहसुनिया रत्न के कई लाभ हैं, उसके कई फायदे हैं, जो कुछ अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। लहसुनिया उन जातकों के लिए बेहद उत्तम होता है जो लोग शेयर बाजार या जोखिम भरे निवेश कार्य करते हैं। इस रत्न की कृपा से जोखिम भरे निवेशों का कार्य कर रहे व्यक्ति का भाग्य चमकता है, उन्नति होती है। खासकर व्यवसायिक क्षेत्र में यदि आपकी तरक्की लंबे समय से रुकी हुई है, तब भी यह रत्न आपको काफ़ी लाभकारी साबित होता है। इसके प्रभाव में अगर आपको प्रभाव लेना है तो देखेंगे कि प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी सफलता मिलती है। फंसा हुआ पैसा हो या खोई हुई आर्थिक संपदा को भी यह वापस लाने में लहसुनिया लाभदायी होता है। इस रत्न को धारण करने से आप बुरी नज़र के प्रभाव से भी बचे रहते हैं। केतु जीवन को बहुत संघर्ष पूर्ण बना देता है और कड़ा सबक भी सिखाता है, आदमी को बहुत अनुभव कराता है। लहसुनिया केतु का ही रत्न है जो इस चुनौती भरी स्थिति में भी आपको सुख सुविधाओं का आनंद प्राप्त करवाता है, आनंद दिलवाता है। आध्यात्म की राह पर चलने वालों के लिए लहसुनिया रत्न लाभकारी होता है। इसको धारण करने से सांसारिक मोह से थोड़ी दूरी बढ़ती है, सांसारिक मोह जो है छूटता है और व्यक्ति अध्यात्म और धर्म की राह पर चलने लग जाता है। लहसुनिया के प्रभाव से शारीरिक कष्ट भी जो हैं वह दूर होते हैं, जैसे अवसाद, लकवा व कैंसर जैसी बीमारियों में भी यह रत्न लाभदायक होता है। लहसुनिया मन को शांति प्रदान करता है और इसके प्रभाव से स्मरण शक्ति तेज होती है और आप तनाव से दूर रहते हैं। कुछ रत्न जो व्यक्ति की जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों के साथ यदि मेल नहीं खाता हो या वो बताता हो कि उनका पहनना, इस रत्न को पहनना भारी पड़ सकता है, इसलिए किसी भी रत्न को धारण करने से पहले
निश्चित रूप से आप अपनी जन्म पत्रिका दिखा लें कि आपके लिए यह रत्न कैसा है, यह कैसा प्रभावी है, आपके लिए लाभ दिला सकता है कि नहीं। लहसुनिया आपके लिए बुरा प्रभाव देगा या अच्छा प्रभाव देगा, यह निश्चित रूप से जान लें। दिल या मस्तिष्क से जुड़े जो लोग हैं या दिल या मस्तिष्क से जुड़े अगर रोग हो सकते हैं, चोट आदि लगने का भी डर रहता है, जिसके चलते खून ज़्यादा बहता है, जननांगों में भी समस्याएं हो सकती हैं, पसीना बहुत ज़्यादा निकलने लग जाता है, हर वक्त व्यक्ति जो है थकान व मितली जैसे गले में लगता है कुछ फंसा हुआ वैसा महसूस करता है, स्वभाव में उग्रता आती है और फालतू में झगड़े होने लग जाते हैं। रत्न के आकार और वजन का चुनाव करते वक्त कई पहलुओं को देखकर ही रत्न को धारण करें। लहसुनिया रत्न को केतु की दशा के वक्त पहनने का सुझाव दिया जाता है। इस रत्न को धारण करने से, आजीवन धारण करने से भी लाभ प्राप्त होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में अगर यह ग्रह ठीक है तब, बस जब केतु कुंडली में गलत स्थान पर स्थित होता है केवल तभी इस रत्न को पहनते हैं। इस रत्न का वजन निर्धारित करने के लिए निश्चित रूप से सामान्यतः ज्योतिष के अनुसार यह जो है धारण करने के लिए शारीरिक वजन को देखा जाता है। आपकी शारीरिक वजन जैसी है वैसा आप धारण करें। उदाहरण के तौर पे यदि कोई व्यक्ति 60 किलो का है तो वो लगभग 6 कैरेट या रत्ती का रत्न धारण कर सकता है। या फिर ज्योतिषी जो है रत्न का वजन पता करने के लिए केतु की दशा का प्रभाव भी देखते हैं। वैसे आमतौर पर 2.25 कैरेट से लेकर 10 कैरेट तक का रत्न धारण किया जा सकता है, जिससे लाभ मिलेगा। लहसुनिया हर राशि पर अलग अलग प्रकार से वह कार्य करता है। आइए आपको इस वीडियोस के माध्यम से इस रत्न का विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बताते हैं। मेष राशि के जातक हैं तो उनके कुंडली में केतु 5वें, 6ठे, 9वें या 12वें भाव में है तो उन लोगों को लहसुनिया रत्न धारण कर लेना चाहिए। यह पत्थर जो है, यह जो रत्न है, विशेष रूप से तब पहनना चाहिए जब जन्म कुंडली में एक निर्णायक स्थिति में हो। रत्न की उपयुक्तता का परीक्षण करने के लिए निश्चित रूप से उसका कम से कम 3 दिन तक परीक्षण जरूर करें, उसके पश्चात ही रत्न धारण करने का विचार करें। वृषभ राशि के लिए केतु आपकी कुंडली में 9वें या एकादश भाव में स्थित हो तो इस राशि के जातकों को लहसुनिया धारण करना, लहसुनिया रत्न पहनना चाहिए। आपको भी यह रत्न 3 दिन पहनकर जरूर देखना चाहिए, उसके बाद ही आपको इसे बनवाना चाहिए। मिथुन राशि के लिए इस राशि के जातकों को लहसुनिया तभी पहननी चाहिए जबकि केतु 9म, 10म या एकादश भाव में स्थित हो। आपको भी इस रत्न को पहनने के लिए 3 दिन का समय देना चाहिए। उसको धारण करने के पूर्व 3 दिन अपनी भुजा में या कहीं बांध कर आप उसका परीक्षण कर लें। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली में यदि केतु 6ठे, 9वें या 11वें भाव में स्थित है तो आप भी इस रत्न को धारण कर सकते हैं। शुरू में इस रत्न को 3 दिन तक आप पहनकर आप जरूर देखें, उसके पश्चात इसे आप आगे बढ़ें। सिंह राशि, यदि आपकी कुंडली में केतु 8म, 9म और एकादश भाव या फिर किसी संदिग्ध स्थिति में हो तो आपको निश्चित रूप से लहसुनिया रत्न धारण करने के पहले आपको विचार करना चाहिए। रत्न का असर जानने के लिए 3 दिन का ट्रायल आप जरूर करें और तभी जारी रखें जबकि इसका प्रभाव शुभ हो। कन्या राशि के जातक जिनकी जन्म कुंडली में केतु 4th, 9म और 3य भाव में स्थित है या फिर केतु जो है अगर हावी है तो वे लोग लहसुनिया रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि रत्न को पूरी तरह से पहनने के पहले 3 दिन तक पहनकर उसके प्रभाव पर आप अपना पैनी नज़र रखें कि वह कैसा लाभ दे रहा है। तुला राशि, जब केतु
कुंडली में द्वितीय तृतीय या फिर एकादश भाव में हो या हावी हो, तो ऐसी स्थिति में इस राशि के जातकों को लहसुनिया धारण कर लेना श्रेयस्कर होगा। लेकिन पहले के जैसा ही निश्चित रूप से इसके ट्रायल करने के लिए आप 3 दिनों का आप परीक्षण कर लें। वृश्चिक राशि वालों के लिए निश्चित रूप से लहसुनिया रत्न जो है, अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु जो अगर आपके दूसरे स्थान में है, धन स्थान में, आपके वाणी स्थान में है या एकादश भाव में हो या फिर हावी हो, तो शुरू में 3 दिन इस रत्न को धारण करके आप परीक्षण कर लें। धनु राशि केतु के संदिग्ध या द्वितीय चतुर्थ नवम या द्वादश भाव में स्थित होने पर धनु राशि के जातक अगर इस रत्न को धारण कर लें तो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। आपके लिए भी 3 दिन का आपको ट्रायल करना है। ट्रायल करने के बाद ही इसे रत्न को धातु में जड़वाएं। मकर राशि के जातकों की कुंडली में यदि केतु दूसरे, चौथे, 9वें या 12वें भाव में है या फिर किसी प्रभावित स्थान पर है, तो आपको लहसुनिया रत्न धारण कर लेना श्रेयस्कर होगा। इसे धारण कर लेना चाहिए। 3 दिन तक रत्न के प्रभाव को जरूर देखें कि वह कैसा फल दे रहा, अच्छा दे रहा है। कुंभ राशि, आपकी कुंडली में यदि केतु द्वितीय, दशम या एकादश भाव में स्थित हो तो या फिर मजबूत हो तो आपको लहसुनिया रत्न धारण कर लेना चाहिए। रत्न को धारण करने से ठीक जो है पहले 3 दिन तक आप उसका परीक्षण करें, उसके बाद आप धारण करवाएं। अगली राशि जो है मीन राशि, आप इस रत्न को केवल तभी धारण कर सकते हैं जबकि आपकी जन्म पत्रिका में, आपकी जन्म कुंडली में केतु द्वितीय, 9 एवं दशम भाव में स्थित हो तो या फिर कुंडली में हावी हो। शुरू में 3 दिन तक ट्रायल करें। यदि आपके लिए लाभ दे रहा है, इसका प्रभाव आपके ऊपर अच्छा पड़ रहा है, तो आप इस रत्न को पहने। अन्यथा अगर यह आपको हानि पहुंचा रहा है तो निश्चित रूप से न पहने। लहसुनिया रत्न धारण करने की आप विधि जानिए कैसे धारण किया जाए। वैदिक ज्योतिष में लहसुनिया का संबंध केतु से माना गया है। केतु की दशा जातक के लिए कई प्रकार की दर्दनाक भी हो जाती है, परेशानीदायक भी हो जाती है। लहसुनिया केतु के द्वारा किए गए कष्टों को कम या संतुलित करने के लिए जाना जाता है। इस रत्न के प्रभाव से आध्यात्मिक उत्थान भी होता है, लाभ होता है और मन से चिंता जो है और कष्ट जो है वह दूर हो जाते हैं। हर रत्न भिन्न भिन्न ग्रहों से संबंधित होते हैं, इसलिए उन्हें धारण करने के पहले निश्चित रूप से उसका अध्ययन कर लेना चाहिए, दिखा लेना चाहिए। यह जरूरी है कि रत्न का पूरी तरह से लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे सही तरह से आप धारण करें। लहसुनिया को धारण करने का तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। आप इस प्रकार लहसुनिया रत्न धारण करें। यह रत्न राहु केतु से संबंधित होता है, इसलिए इसको किसी अच्छे जानकार पंडित से, ज्योतिषी से आप सलाह लेकर ही आप सही मुहूर्त और विशेष परिस्थितियों में ही आप इसे धारण करें, आप इसे पहने, तभी आपको लाभ हो सकता है। इस रत्न का न्यूनतम वजन कम से कम 7 कैरेट होना चाहिए, जो लगभग 1400 मिलीग्राम का होना चाहिए। आप जिस हाथ से कार्य करते हैं उसी हाथ की रिंग फिंगर या फिर आपका मध्यिका में, मतलब मिडिल फिंगर में इस रत्न को धारण करना चाहिए। लहसुनिया रत्न को धारण करने का मकसद यह है कि ये पहनने वाले को त्वचा से टच करे, और यह जरूरी है कि यह रत्न लहसुनिया आपको धारण करने से पहले उसे आप निश्चित रूप से गंगाजल, शुद्ध जल या गाय के दूध में कम से कम 2 घंटे के लिए आप डिगोएं, इसकी प्राण प्रतिष्ठा कराएं। लहसुनिया को आमतौर पर शुक्ल पक्ष के दौरान पड़ने वाले मंगलवार को सुबह के समय आपको पहनना चाहिए। अगर आपके कुंडली में अगर आपको कोई बता रहा है कि आपको पहनने से लाभ होगा, आपकी कुंडली ये बता रही है, तो निश्चित रूप से लहसुनिया पहने और लाभ उठाएं। आप सब यूं ही बने रहें, लॉकडाउन का ख्याल रखें, एहतियात बरतें, निश्चित रूप से आप सकुशल रहेंगे। अपने और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।